आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा है और SLR1 की टेबल को कंस्ट्रक्ट करेगा और देखेगा कि SLR1 टेबल है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यू विल कीप इन योर माइंड वन इम्पॉर्टेंट लाइन, द नो मल्टीपल एंट्रीज इन द टेबल। अगर मल्टीपल एंट्रीज आ जाती है तो SLR1 कंसीडर नहीं होगी, यानी देयर इज नो मल्टीपल एंट्री इन द टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है, एस एस इज प्रोड्यूसेस दिस प्रोडक्शन, एस इज प्रोड्यूसेस दिस प्रोडक्शन एज वेल। ए जो है वो ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और बी जो है वो ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका हमने ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बना लिया, तो ये हमारा ऑग्यूमेंटेड ग्रामर हो गया। इस इटरेशन को हम नाम दे देते हैं I0। आगे बढ़ेंगे, स्कैनिंग करेंगे वन बाई वन, जितने भी इसके वेरिएबल्स हैं, नॉन टर्मिनल्स हैं, इनको वन बाई वन स्कैन करते हुए हम ये डीएफई कंस्ट्रक्ट करेंगे, डीएफए डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, और जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हम इसका क्लोजर भी ऐड करते चलेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट S1 से S रीड होगा, S1 से S रीड होगा। हम यहाँ पर रीड करके स्कैन करके यहाँ आ गए। नाउ दिस इज बिकम अ I1। ओके, I0 से ये रीड होके I1 हो गया। सिमिलरली हम कैपिटल A रीड करेंगे तो ये हमारा I2 हो गया। रीडिंग यानी स्कैनिंग ये हो गया। I3 जब हमने रीड करना चालू किया, यानी I0 से B रीड करेंगे तो ये रीड हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये I3 तक हो गया, यानी ये अपना कंप्लीट हो गया B। अब इसमें कोई भी प्रोडक्शन हमको आगे रीड करने के लिए नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्सपांडेड। अब आगे क्या बचा? आगे बचा हमारे पास A। तो अब हम इस A को रीड करेंगे, I2 से I4 जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ I3 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, वन बाई वन यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमको आगे बढ़ना है। A रीड होगा, A रीड होके यहाँ ये कंडीशन आ गई कि डॉट के बाद अब नॉन टर्मिनल है। जैसे ही डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो इसका क्लोजर हमको लिखना है। अब इसका क्लोजर जब हम लिखेंगे तो इसका क्लोजर हमको क्या मिला? इसका क्लोजर हमको मिला A। क्लियर, कहाँ से मिला? ये हमको ओरिजिनल ग्रामर से मिला, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। क्लियर, फिर I4 कंप्लीटेड है। I4 के बाद हम यहाँ पर आएंगे। अब इसको I4 दे दिया। I3 से रीड करेंगे स्मॉल बी रीड करके हमको नया क्लोजर मिला, नया हमको इटरेशन मिला I5। क्लियर, रीड किया। अब डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो इसका जो नॉन टर्मिनल का जो प्रोडक्शन है वो हमको यहाँ ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया I5 का नाम। अब हम यहाँ I4 पर, यहाँ हो गया I6 पर आते हैं। क्लियर, ये रीड हो गया। अब A को स्कैन करेंगे, डॉट B है, टर्मिनल है, नो नीड टू एड ऑन द क्लोजर, कंप्लीटेड। इधर से B रीड होगा, B रीड होके टर्मिनल है, नो नीड टू एक्सपांड, नो नीड टू ऐड द क्लोजर। आगे बढ़े, लास्ट B रीड हुआ, फाइनल स्कैनिंग कंप्लीटेड। हियर A रीड होगा, स्कैनिंग कंप्लीटेड। क्लियर गाइस, इसका हम SLR टेबल बनाएंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा कि SLR टेबल एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट किस तरह से बनाते हैं, शिफ्ट और रिड्यूस की एंट्री कैसे करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पूरे टेबल का यानी इस पूरे डीएफए डायग्राम का इस स्क्रीन पर आपको टेबल बन के दिख रहा है, जो एक्शन टेबल और गो टू टेबल है। क्लियर, अब हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एंट्री ये देखना है कि मल्टीपल एंट्रीज किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है किसी टेबल पर। क्लियर, और मल्टीपल एंट्रीज कैसे आती है, तो चेक करेंगे हम I0 पर। I0 यानी ये वाला इटरेशन, यहाँ हमको दो प्रोडक्शन मिला। क्या प्रोडक्शन मिला? A टेंस टू डॉट। क्लियर, अब इसके बाद कुछ भी हमारे पास रीड करने नहीं है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, इसका हम फॉलो लेंगे। क्यों? क्योंकि हम SLR टेबल पर काम कर रहे हैं। A का फॉलो क्या है हमारे पास? A का फॉलो जो है वो है A एंड B। ओके, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, चेक करते हैं कि ये I0 पर है, तो I0 के सामने A के फॉलो के नीचे, A का फॉलो क्या है हमारे पास? एक A है और एक B है, इसके नीचे हमको लिखना है R। ठीक है, I0 के सामने A के फॉलो के नीचे, A का फॉलो क्या निकाला है हमने? A और B के नीचे R लिखना है। ओके, अब बारी आती है इसकी नंबरिंग की। तो हमारा क्या प्रोडक्शन ऐड हुआ था? ये वाला, इसकी नंबरिंग क्या दी हमने? 3। तो आप क्या लिखेंगे? R3 कंप्लीटेड। सिमिलरली अब यहां पर बात आती है किसकी? B डॉट कुछ भी नहीं है, फॉलो लेंगे B का फॉलो BA है। ओके, ये प्रोडक्शन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो कहां पर है? I0 पर। तो सिमिलरली I0 के सामने
ए के नीचे बी के नीचे हम लिखेंगे R4। वाई R4 ही क्यों? क्योंकि इसका नंबर 4 है। तो गाइस देखिए ए के नीचे अब 2 एंट्रीज हो गई है रिड्यूस की, एक R3 हो गया है और एक R4 हो गया है। सिमिलरली बी के नीचे भी 2 एंट्री हो गई है, एक R3 हो गया है और एक R4 हो गया है। अब यही तो मल्टीपल एंट्रीज कहलाती हैं। तो हमको क्वेश्चन जो था वो ये था कि इस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए आपको SLR1 टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब SLR1 टेबल कब होती है? जब उसमें मल्टीपल एंट्रीज ना हो। तो नाउ गाइस फाइनली दिस पर्टिकुलर grammar and this table is not comes under the SLR1 because this table is including the multiple entries and remaining entries you will see in this screen. तो गाइस ऐसा करता हूं मैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।